क्या कहें, एक वक्त था मेरी कौम के जवान वो थे कि कभी वो फातह उंदुलूस थे, कभी वो मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में फातह सिंध थे। आज मेरे जवानों को क्या हो गया, नौजवान घरों से मेकअप करके निकल रहे हैं कि लोग उनके फितने में पड़े। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शबे मेराज जहन्नम में कुछ लड़कों को देखा कि उनकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जा रही थी और वो चीख रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लड़के हैं जो घरों से मेकअप करके इसलिए निकलते थे कि लोग इनके फितने में मुब्तला हो जाए। सुरमा लगाना कोई बुरी चीज नहीं है, कपड़े पहनना अच्छे कोई बुरी चीज नहीं है, इतर लगाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आजकल के लड़के तो औरतों की तरह बन सवर करके निकलते हैं। नजाकत आ गई है। मुसलमानों का जवान नाजुक नहीं होता। इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह अकबर। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, अभी तेरे लिए आसमां और भी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर जवान चाहें तो जमाने में इनकलाब आ सकता है। जवान वो जो चूड़ियां पहनने वाले जवान है, हाथों में कड़ा पहनने वाले जवान है, वो कभी इनकलाब नहीं ला सकते। हीरो ने बाली पहन ली, ये भी बाली पहनने लगे। हीरो ने टोपी पहन ली, ये भी टोपी पहनने लगे। हीरो ने जैसे बाल कटाए, ये भी वैसे बाल कटाने लगे। ये फुदक कर चलने वाले, ये कमर मटका कर चलने वाले, ये हीरो के स्टाइल में चलने वाले, ये म्यूजिक कानों के अंदर एयरफोन लगाकर गाने म्यूजिक सुनने वाले, इनसे कुछ नहीं हो सकता। न खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वो जवान इनकलाब पैदा करते हैं जो भूखे रहकर मुसल्ले पर रोने का शऊर रखते हैं। जब तक के मुस्लिम जवान अपनी रातों को मुसल्ले पर रो रो कर गुजारते थे अल्लाह के खौफ में, उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस हमारा था। हिंदुस्तान पे इस्लाम का परचम लहरा रहा था। दुनिया के अल्लाह अकबर अक्सर ममालिक में इस्लाम का परचम लहरा रहा था। जब से मुस्लिम जवानों ने हाथों से तस्बीह हटाकर, हाथों से मुसहफ़े कुरान हटाकर, हाथों में मोबाइल लेकर ज़िना के मनाजिर देखना शुरू किए, आज मुस्लिम बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही है। किसी कौम को सवाल यूं ही नहीं आता। जब कौम का जवान बिगड़ता है तो उस कौम को तबाह कर दिया जाता है। रातों के अय्याश और दिन के बदमाश बनने वाले जवान कभी किसी का भला नहीं कर सकते। मुस्लिम जवानों का तकद्दुस और तकवा ये था कि उनके तकद्दुस और तकवा को देखकर लोग ईमान की दौलत हासिल कर लेते थे। क्या हो गया? क्या हो गया? साद इब्ने अबी वकास कहते हैं कि मेरी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मैंने ओहद में रसूलुल्लाह के साथ जंग में शिरकत करने का शरफ हासिल किया। इतनी छोटी छोटी उम्र की सहाबा, इतने बड़े बड़े कारनामे। जवानी वो नहीं जो फिल्म के खान साहिबों की है, जवानी वो है जो करबला के इमाम अली अकबर की है, जवानी वो है जो इमाम कासिम की है। क्या जवानी को बना लिया? जवानी क्या थी और क्या बना लिया? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अम्मा आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपके कुछ उम्मती ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा? मेरे आका ने फरमाया था, हाँ, जो जवान रातों की तारीकी में अपने गुनाहों को याद कर कर के रोते हैं, अल्लाह ऐसे जवानों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आज वो जवानी कहां रही? हीरो की नकल करते हैं, महबूब खुदा की नकल नहीं करते। टोपी पहनने में शर्म, कुर्ता पहनने में शर्म, और हीरो बाली पहन ले, बाली पहनने में कोई शर्म नहीं। तबाह होने वाली कौम का तरीका यही था। लोग बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस की तरावी तो जरा देखिए। अल्लाह उन पे रहम करे। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पीछे जितने मुक्तदी जवान खड़े, न चेहरों पे दाढ़ियां हैं न सरों पे टोपियां। इराक के लिए हम तड़पते हैं। 31 नाइट को, दिसंबर की 31 को मैं बगदाद शरीफ में था।
बंबई में ऐसा 31 नहीं मनाया जाता जैसा बगदाद में मुसलमान मना रहे। मैंने साथियों से कहा, देखो इन बदबख्तों को, इनको देखो, जिन लोगों ने इनको कुचल दिया बमों से, उन्हीं के त्योहार को ये मना रहे हैं। ये तबाह नहीं होंगे? क्या कभी किसी ईसाई को भी मिलादुन नबी मनाते देखा है? किसी यहूदी को भी बकरीद मनाते देखा है? किसी मुशरिक को भी बकरीद मनाते देखा है? वो काफिर और बातिल होकर के तुम्हारा त्योहार नहीं मनाते और तुम मुसलमान नबी के गुलाम होकर उनका त्योहार मनाते हो। तबाह नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? किसी काफिर के घर में कभी नात बजते देखी है? कोई काफिर कभी नात बजाता है, लेकिन मुसलमान सीरियल के बहाने शिरकिया कलिमात बराबर बजाता है। जिनके घरों में शिर्क बजता हो, वो कौम इज्जत से रहेगी, वो कौम वकार से रहेगी। खुदा की इबादत के लिए फुर्सत नहीं और तुम्हारे घरों के अंदर शिरकिया कलिमात बज रहे हैं, तुम्हारे माथे पे शिकन नहीं आता। उठो, अपने मजहब की तरफ आओ, अपने मसलक की तरफ आओ। कहां जा रहे हो? फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ पलटो, तौबा कर लो। आज से पहले खुदा से जितने दूर गए, अगर आज एहसास हो गया है, आओ तौबा करो, आओ सच्ची तौबा कर लो। बात खत्म।